क्वेश्चन नंबर देखो बेटा। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले हम आपसे एंट्री सुनना चाहते हैं, जिससे बोलेंगे खड़ा होकर एंट्री सुनाएगा टॉपिक वाइज। कौन सुनाएगा पहले स्वेच्छा से एंट्री? कौन सुनाएगा? कोई नहीं? तो ये बेइज्जती है आपकी और साथ साथ मेरी भी। हैं? बताओ। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले वर्ष के अंत में हम पैसा निकालेंगे पीएल अकाउंट से। एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरएफ, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड। दूसरा, उसको उठा के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी डीआरएफआई अकाउंट डेबिट टू बैंक या सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक ही करो, या तो डीआरएफआई करिए या तो सिंकिंग फंड करिए, यानी या तो डिवेंचर रिडेम्पशन फंड करो या तो सिंकिंग फंड करो, दोनों मिक्स मत कर दो। आधे इंटरिम सिंकिंग फंड, आधे डिवेंचर रिडेम्पशन फंड। ठीक है? पहला साल यानी ऐसे सोचो, पैसा निकालेंगे पीएल से और विनियोग करेंगे। ओके। दूसरी एंट्री हो जाएगी आपके दूसरे साल में, पहली एंट्री होगी ब्याज मिलने की। तो ब्याज मिलने की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड। और नहीं तो दो वाली एंट्री करना चाहते हो तो आप दो वाली कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। फिर दूसरे साल के अंत में फिर ये दोनों एंट्री हो जाएंगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरएफ और डीआरएफआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके। यही क्रम दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, अंतिम वर्ष तक चलता रहेगा। ठीक। जब अंतिम वर्ष में हम पहुंचेंगे तो वहां पे सबसे पहले हम ब्याज पाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। ठीक। ब्याज के बाद में दूसरा काम हमारा होगा, जो दूसरा काम हम करेंगे वो हमारा होगा कि हम विनियोगों को बेचें। ठीक। दो तरीके से बेच सकते हैं। एक तो अगर फुल वैल्यू रिसीव होने की बात कहेगा तब हम पैसा निकाल के इन्वेस्ट कर देंगे, और अगर फुल वैल्यू रिसीव की बात नहीं कर रहा है तब हम पैसा निकाल कर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, थर्ड ईयर आ जाओ। ठीक है? तो ये हमको क्वेश्चन में समझना होगा। जैसे कल उसने कहा कि 300 रुपये का नुकसान हो जाएगा, तो 300 रुपये का नुकसान कब होगा? जब फुल वैल्यू मिलेगा तभी तो नुकसान हो जाएगा। तो अगर ऐसा कहा है तो आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे, नहीं तो उसकी वैल्यू नहीं पूरी होगी इन्वेस्टमेंट की। बात तो आप 99,700 रहे हो, जबकि वैल्यू आ रही है उसकी 78,000 या 82,000 समथिंग कुछ। तो ये ध्यान रखना, एक कॉमन बात है कि पूरी राशि आपको मिल रही कि अधूरी राशि। अधूरी राशि अगर मिल रही है तो लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, और अगर पूरी राशि मिल रही तो लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। तो ब्याज मिलेगा, पैसा निकालेंगे, विनियोग करेंगे, तब बेचने वचने की प्रक्रिया शुरू होगी या रिसीव करने की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट करने की नौबत नहीं आती है, तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बेच बाँच के पैसा मिल उल करके, और उसके बाद हम डिवेंचर का रिडेम्पशन कर देंगे। ओके। डिवेंचर का रिडेम्पशन जब हम करेंगे तो हम कितने रूप में कर सकते हैं डिवेंचर का रिडेम्पशन बेटा? डिवेंचर का रिडेम्पशन कितने प्रकार से होता है? 5 तो विधियां हैं चुन्नू मुन्नू। 3 कौन कौन? सबको एंट्री मालूम है ना? अगला टेस्ट इसी डिवेंचर का होगा। हैं? बात समझ में है? नहीं, शेयर अभी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर नहीं पढ़े हैं इसलिए। ठीक है? तो और प्रेफरेंस भी अभी बहुत सारे लोग नहीं, शेयर इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ। जिनको पढ़ना रहा करे समय से आ जाया करें। ठीक है? और जिनको ना पढ़ना रहा करे वो एकदम बाहर बैठे 10-30 पे एग्जैक्ट एंट्री किया करें। नहीं कोई 10:15 आ रहा है, कोई 10:17 आ रहा है, कोई जब आए तब घुस ही आए, तो पढ़ाने में डिस्टर्बेंस होता है। या तो आप टाइमली आ जाएं, 10 से 20 मिनट का एक्स्ट्रा क्लास केवल चलती है। ठीक है? और प्रयास किया करें कि 10 बजे के बाद ही सेंटर पे आया करें। 10 बजे के पहले गाड़ी साइकिल खड़ी करने में प्रॉब्लम होती। ठीक है? हाँ, जो नहीं लाते हैं वो जब मन हो तब आवें, लेकिन जो गाड़ी साइकिल लाते हैं वो 10 के बाद आवें, और 10-11, 10-12 तक यहाँ एंट्री हम लोग करते हैं। 1-2 मिनट आपको वहाँ से यहाँ आने लग जाएगा। टाइम का एग्जैक्ट ध्यान रखें। ठीक है? चलिए, पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपने यहाँ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि संख्या ज़्यादा है तो पार्किंग की प्रॉब्लम हो जाती है। अभी अगर आप 10 बजे आए होंगे तो देख रहे होंगे ऐसे, आज सबको छोड़ो, मैं 10 पौने 10 बजे आया, मैं सोच रहा मैं अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करूँ। ठीक है?
तो ये थोड़ी पार्किंग की प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में ऐसी समस्याएं पूरे गोंडा में। चलिए जैसा है उसी में सब कुछ करना है, ठीक है। तो ध्यान दें, इसके बावजूद भी हम चाहते तो कह देते हैं कि यहाँ 10:30 से ही पढ़ाएंगे, 10-20 मिनट आपको एक्स्ट्रा नहीं। तो जो लोग ऐसे हैं कि अभी नए एडमिशन लिए हैं उनको प्रॉब्लम है, और जो लोग नए एडमिशन लिए हैं उनको मैं 1000 बार बता चुका हूँ, आप तुरंत एप्लीकेशन पे आ जाइए, ऐप पे आ जाओ, सारे वीडियो एक तरफ से उस चैप्टर का जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा हो या पिछले चैप्टर का फॉरवर्ड कर करके फटाफट उसको देखना शुरू करो, और एक वीडियो 2-3 बार देखोगे सब रट जाएगा, ठीक है। तो इसकी आदत डालो, और देरवासियों थोड़ा समय से आ जाया करो। हाँ, 10-5 मिनट जल्दी आ जाने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। हाँ चलो, तो क्लियर हो गया इसकी एंट्री, पक्का। चलो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करेंगे बेटा 35, कल 34 हो गया था, क्रम से करा रहे हैं या 36 करा दें, हम पढ़ लेते हैं कौन कराने लायक है। मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, आपके हिसाब से नहीं। अपने हिसाब का मतलब हमें अगला टॉपिक कौन सा बताना है वो आपका फंसा होगा तो बता दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, ठीक। 35 कितने लोगों ने लगाया? कोई नहीं लगाया है, लगा है? चलिए कुछ लोगों ने 35 लगा है। आ गया आंसर? तो अगर आंसर आ गया तो आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा, ठीक है। और हम लोग 36 का प्रैक्टिस करते हैं, देखा जाए 36 किस टॉपिक का है। 1 अप्रैल 2018 को एक्स लिमिटेड ने 5008 ऋण पत्रों को 100 रुपये वाले प्रत्येक की दर से सम मूल्य पर जारी किया। 3 वर्षों के बाद देय है, यह निर्णय लिया गया कि इनके शोधन हेतु एक संचयी कोष बनाया जाएगा। एक और ध्यान रखें बेटा, इसमें 2 कोष बनते हैं, एक संचयी कोष बनते हैं, कुमुलेटिव फंड बनता है, और एक नॉन कुमुलेटिव फंड बनता है, असंचयी कोष। संचयी कोष और असंचयी कोष में अंतर क्या है ये समझ लें। संचयी कोष में हर साल ब्याज आपको मिलता है और ब्याज पाने की एंट्री आप करते हो। नॉन कुमुलेटिव फंड में, असंचयी फंड में ब्याज आपको अंतिम वर्ष मिलता है। जैसे आपने LIC का इन्वेस्टमेंट देखा होगा, LIC के इन्वेस्टमेंट का ब्याज हर साल नहीं मिलता है। जैसे आपकी पढ़ाई असंचयी है, इकट्ठे पढ़ लोगे तो इकट्ठे नौकरी मिलेगी, हर साल नौकरी नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन आपका रिजल्ट हर साल आता है, जितना आप करते हो, इस साल आया, फिर जो करोगे इस साल आएगा, फिर जो करोगे अगले साल आएगा, ऐसे ही। तो आपके संचयी, आपकी पढ़ाई जो है वो, उसमें जो परिणाम आना है वो मार्कशीट जो आती है वो संचयी है, कुमुलेटिव है, और जो आपको नौकरी मिलने की प्रथा है वो असंचयी है, इकट्ठे मिलती है। तो जब ब्याज हमको इकट्ठे मिले तो उसे क्या कहते हैं? असंचयी कहते हैं। क्या कहते हैं? असंचयी कहते हैं, ओके। और जब ब्याज हमको हर साल मिले तो उसे संचयी कहा जाता है, कुमुलेटिव कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को बेटा? चलो, तो यहाँ संचयी फंड कह रहा है। निवेश में 4% शुद्ध आय अर्जित की जाने होने की अनुमान है। इसका मतलब जो ब्याज है वो कितने % है? 4% है, ठीक है। पीछे से लाइट भी जला लो, ये लाइट जला लो, उधर वाली जला लो, अंधेरे में बैठे हो, ये लाइट जला लो, ये वहाँ जलेगा, हाँ वही जला लो, बस बस, सही सही, ठीक। शोधन तालिका यह दिखाती है कि 0.320348 4 वार्षिक दर से 3 वर्षों के बाद यह प्राप्त हो जाएगा। 31 मार्च 2021 को बैंक खाते का शेष 2,42,360 रुपये था और निवेश में 3,25,000 रुपये की आय अर्जित हुई, ठीक। ऋणपत्रों का भुगतान कर दिया गया, रोज नामचा प्रविष्टियाँ करिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। देखो हमें कितना चाहिए, ठीक। देखो इंस्टॉलमेंट क्या होगा। इंस्टॉलमेंट अगर हम देखें तो कैसे निकालेंगे, कल हमने इंस्टॉलमेंट निकालना आपको बताया था। कैसे निकाला जाएगा इंस्टॉलमेंट? 5 लाख रुपए हमारे पास हैं, क्यों? 5,000 × 100 बराबर, वही बता दें, 5,000 × 100 = 5 लाख। और 1 रुपये अगर विनियोग करना हो तो हमें जो विनियोग कर, यानी 1 रुपये अगर हमें पाना हो 3 साल बाद, तो
तो जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बेटा वो कितना करते हैं 0.320348 इतना करते हैं। एक बार बोलो फिर से ज़रा 0.332038 यानी अगर हमें 1 रुपये पाना हो 4% ब्याज पर, अगर हमें 1 रुपये पाना हो 4% ब्याज पर तो हमें 32 पैसे लगभग, क्यों 32 पैसे इन्वेस्टमेंट हर साल करना होगा 4% ब्याज पर, तो हमें 1 रुपये मिल जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमें 5 लाख पाना हो तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1,60,174। और क्वेश्चन में बेटा किसी गुणक की बात नहीं कर रहा है। पीछे से फैन ऑन कर लो मुन्ना, उससे ऑन होगा। हाँ ठीक, दोनों ऑन कर दिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक ओके, समझ में आ गया। तो बेटा ध्यान दो 1,60,174 रुपये हमें, अब इसमें नहीं कह रहा है कि 100 के मल्टीपल में या 10 के, अगर 10 के मल्टीपल में कहता तो ये क्या हो जाता 170 हो जाता, ठीक। अगर ये 75 होता तो 180 हो जाता। वहाँ कल के क्वेश्चन में 100 के मल्टीपल में कह रहा है तो हमने 100 के मल्टीपल में कर लिया था। ओके, तब भी 100 के मल्टीपल करने की वजह से ही 13 रुपये का अंतर आ गया था, अगर मालूम हो आपको, कल वाला क्वेश्चन याद हो तो। ओके चलिए, तो ध्यान दें। अब उसके बाद में हम इसे इतना हम हर साल विनियोग करेंगे 4% इंटरेस्ट पर, ठीक। क्वेश्चन आगे पढ़ लिया जाए। अकाउंट बनाने कह रहा है कि जनरल एंट्री कह रहा है, ठीक है। तो जनरल एंट्री अगर बनवा दे तो लेजर पोस्टिंग तो कर ही लोगे, क्यों फर्स्ट सेकेंड ईयर में लेजर पोस्टिंग पढ़ के आए हैं, तो जनरल एंट्री में बोल दूं आपको कर लेंगे, ठीक। चलो मैं एक तरफ से बोलता जाता हूँ, समझाता जाता हूँ, या कर देता हूँ बोर्ड पे, आप देख लो आराम से। एक क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे सारी बातें आपको समझ में आ जाएं। ओके, पहले आप समझो फिर लिखना, एक एक एंट्री पहले समझ लो फिर लिखना। देखो जनरल एंट्री, ओके चलो ठीक। पहली एंट्री हो जाएगी बेटा, डेट भी दिया है तो पहले इशू की एंट्री हो जाएगी। 1 अप्रैल 2018 को निर्गमित किया तो पहले इशू की एंट्री हो जाएगी। डेट भी डाल लें 2018 अप्रैल 1। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% ही है ना, अरे परसेंटेज उसका, ब्याज की बात नहीं कर रहा हूँ, हैं 8%। ये 8% क्या है, वो 4% क्या है, वो 4% इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट है और ये 8% डिवेंचर पर ब्याज है। ये हर साल आपको देना पड़ेगा और वो आपके विनियोग पे मिलेगा। 8% डिवेंचर से अकाउंट, 5 लाख का डिवेंचर इशू किया है, सबको दिख रहा है पीछे से, बहुत छोटा तो नहीं मुन्ना दिख रहा है, वहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो पहले एंट्री करो। सबको 100% समझ में आना चाहिए, किसी को कोई भी जरा भी डाउट हो तो बता दिया करो। और अगर डाउट रहा करे तो घर पे जा करके अगले दिन पिछला वीडियो पड़ा रहता है, देख लिया करो। शाम को वीडियो 9-10 बजे के आसपास जब हम खाली होते हैं तो रिकॉर्ड मतलब लोड हो जाता है, ठीक। वीडियो में वॉइस वाइस ना आया करे तो बता दिया करो, इसीलिए हम चेक कर लेते हैं डेली रिकॉर्ड करने के पहले, फिर भी मान लिया कोई प्रॉब्लम हो। और अभी थोड़ी बहुत चैलेंजेज हैं धीरे धीरे। अब फिलहाल आपको तो लाभ नहीं मिल पाएगा, आप अंतिम वर्ष में हैं, अगले साल डिजिटल बोर्ड वगैरह का लाभ मिलेगा, ठीक है। हाँ तैयारी चल रही है, हाँ कंपटीशन में मिलेगा, आप
कंपटीशन में आएंगे तो बैंकिंग वगैरह का भी आप लोग 3rd ईयर दे लो, उसके बाद स्पेशल बैच स्टार्ट करते हैं बैंकिंग का। तो जिन लोग बैंक मैनेजर बनना चाहते होंगे आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रयास है कि गोंडा में नौकरी का एक अड्डा पैदा किया जाए। लोग कहें कि नौकरी लेना हो तो गोंडा चलो, और गोंडा ही नहीं चलो, सिवा कंपटीशन हब में चलो, हैं। चलिए, ठीक, क्लियर। जैसे हर कुछ चीज़ें कुछ चीज़ों के लिए मशहूर हो जाती हैं, ठीक है। कुछ हम नहीं कहना चाहते, जान गए होंगे आप लोग, हैं। चलिए, अब ये हो गया, ये पहले साल के प्रारंभ में हो गया, है ना। जैसे समोसा खाना है तो आनंद के यहाँ चलो, ठीक है। नौकरी लेना है तो सिवा कंपटीशन हब चलो। अच्छी कॉमर्स की पढ़ाई करना है तो कॉमर्स हब या सिवा कंपटीशन हब चलो। कुछ और पाना है तो कहीं और चलो, हैं। चलो, ध्यान दीजिए। पिज्ज़ा लेना है तो पिज्ज़ा हब जाओ, लजीज जाओ, सबका सेंटर है ना कि वहाँ वो चीज़ें मिलती हैं। चलो, ध्यान दो। देखो बेटा, अगला वर्ष का अंत होगा तो हम पैसा निकालेंगे, और पैसा निकालेंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो पैसा निकालेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। कितना पैसा निकाल रहे हैं? 1,60,174 रुपये। ओके, ये इसे इसका नरेशन लिख देता हूं, बीइंग डिवेंचर इशूड। एक चीज और ध्यान रखना, इसकी एक एंट्री और बेटा हो सकती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। पक्का? यानी 2 एंट्री करके भी हम इशू की कर सकते हैं। कहीं आपको मिल जाए तो आप ये ना कहो पता नहीं सर तो बताइए नहीं किए। ओके, जाने रहो आप, उसमें एक एंट्री और बढ़ जाती है, इसलिए हमने नहीं किया, ठीक। बीइंग फंड क्रिएटेड, ओके, बीइंग फंड क्रिएटेड। अब उसके बाद अगली एंट्री हो जाएगी, इसको इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डर्फी है, डर्फी डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ओके, कितना? यही अमाउंट बेटा, 1,60,174, 1,60,174 बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड। इन्वेस्टेड, ओके। एक हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, उनके यहाँ पार्टी कोचिंग है, तीसरे दिन पार्टी होती है। अरे भाई, हम नाम लेने क्या मतलब है? तो गोंडा में बड़ी बड़ी टाइप की कोचिंग्स हैं। एक कोचिंग हमारी परिचित की है, कूटो कोचिंग, मैथ वाले सर, एमएन सर। अच्छी बात है, मतलब ये पढ़ाते हैं तो मारना तो अधिकार है। हम लोग मार दें, बाहर लाठी लेके आए, मिलो गुरुजी। हाँ, ये चाहिए नहीं, मतलब जो भी देखो क्वालिटी रहेगा, कुछ अच्छा ही। अच्छा ये बताओ, उनकी कोई दुश्मनी तो है नहीं? जैसे हम आपको समझाते हैं, बताते हैं, डांटते, तो हमारी आपकी कोई खेत मेड़ की दुश्मनी तो है नहीं। पर मतलब यही होता है कि आप अच्छे से पढ़ो, और अच्छा उन्होंने एक ब्रांड अच्छा बनाया, चीज़ें हैं। हमें लगता है कि एक बैच में 60, 70, 80, 80, 100 स्टूडेंट होते होंगे। हाँ, तो जो है, और बढ़िया, मतलब साइकिलें। एक दिन हम जा रहे थे इसे, हमारे बड़े अच्छे मतलब परिचित हैं, जान, हम लोग बहुत नाम कई बार सुना, एक बार मुलाकात खाली अब तक हुई है, अच्छे परिचित है। अजय सर के यहाँ मुलाकात हुई थी, अजय सिंह इंग्लिश वाले, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, क्लियर हो गया? तो हम लोग प्रयास किए सदैव, अब अपने पास तो एक ही चीज़, सदैव फोकस किया क्वालिटी आपको मिले, बाकी कुछ मिले या ना मिले। और क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं। जब से 14 साल हो गया, 13-14 साल हो गया, क्वालिटी के साथ अब तो कहिए बहुत लो स्टैंडर्ड पढ़ा देते हैं। शुरू किया है तो इतना फास्ट और इतना स्टैंडर्ड पढ़ाते थे कि ऊपर से उड़ जाता था लोगों के। जैसे हम क्या रहे हैं, हमें मतलब बताना नहीं चाहिए, इससे क्या मतलब है।
मैं स्वयं 4 फर्स्ट क्लास रहा हूँ। हमारा हाई स्कूल फर्स्ट क्लास है, इंटरमीडिएट फर्स्ट क्लास है, बीकॉम फर्स्ट क्लास है, एमकॉम फर्स्ट क्लास है और पीएचडी सुपर फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो मुझे लगता है अपने दिमाग सब हमारे दिमाग वाले बैठे होंगे, एक बार बता दो समझ में आ जाएगा। ये आपका दोस्त नहीं है ये चीज़। फिर मैंने रीड किया, कई बार बच्चे पढ़ के निकले समझ में नहीं आया सर जो बता दिए, तो मैं पूछता क्या दिक्कत है, आप बताइए। नहीं, दिक्कतों नहीं बता पा रहे हैं। तब मुझे लगा कि मैंने बड़ा स्टैंडर्ड चीज़ें बता दिया। आपने देखा होगा शेयर मैंने इतना स्टैंडर्ड पढ़ाया है, अगर उतना स्टैंडर्ड आपने पढ़ा, सीए का कोई क्वेश्चन बेटा आपका फंसेगा नहीं जो स्टैंडर्ड मैंने सीए का शेयर का पढ़ा दिया। एक एक टॉपिक वाइज, इसलिए कम से कम 1.5 महीने लगा है शेयर पढ़ाने में। वास्तव में पढ़ाने का तरीका ग्रेजुएशन में वही है, लेकिन मजबूरी है यहाँ 1 घंटे में सब पढ़ाना है, वो भी बच्चों का स्टैंडर्ड अलग अलग। आप सोचो, बुरा नहीं मानिएगा इस बात को, मैं पिछले 4-5 दिन से डिवेंचर पढ़ा रहा हूँ, डेली आता हूँ और डिवेंचर के 5 का नाम बताता हूँ, इसके बावजूद अभी खड़ा कर दिया जाए तो फंसेंगे। एंट्री मैं डेली बता देता हूँ, उसके बावजूद अब सोचो कल इसकी एंट्री पूरी कराई गई है। अभी हमने कहा ये बड़े मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, ये सबके पास जा रहा होगा, ये बड़े शर्म की बात, वो भी स्टूडेंट ही है जो सुनेंगे, ये बड़े शर्म की बात है कि आपको मैंने कल एंट्री लिखाई, कल एक क्वेश्चन कराया और आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि खड़े होकर के आप 4 एंट्री 5 एंट्री बता सको। ये शर्म की बात है कि नहीं? ठीक है, तो इसको इम्प्रूव करिए, ये हमारे यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, जैसे बीकॉम करके निकलो तो 20, 22, 25, 30 हज़ार के वैल्यू का आदमी रहो। ये ना हो कि बीकॉम करके किसी कहीं जाओ कंपनी फैक्ट्री में, वो 4 एंट्री पूछे 2.5 एंट्री बताओ, बस उसका 5,000 ले हो, हैं? तो ऐसा ना रहे। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए, ध्यान दो। हमने इशू किया बेटा, ये किसकी एंट्री है? इशू की एंट्री है। ये फंड मैनेज करने की, पीएल से फंड निकालने की एंट्री है और ये उस फंड को जमा करने की एंट्री है। और ये सारे ये एंट्री स्टार्टिंग की है, ये इसी साल के, तो चूंकि अप्रैल 18 है और इसका इसी साल 19 में बीतेगा। डेट क्या आएगा? मार्च 31, क्या 19, मार्च 31, 19, तो ये भी हो जाएगा मार्च 31, 19। लिख दें आप, इसको पूरा नोट कर लीजिए। नोट हो गया? पहला साल कंप्लीट हो गया बेटा, सबकी एंट्री हो गई। अब हम पहुंचेंगे दूसरे साल में, तो दूसरे साल में सबसे पहला काम होगा ब्याज मिलेगा। क्यों? तो अब ये 18-19 क्या हो जाएगा? 19-20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19-20 हो जाएगा। ओके, और ये अप्रैल से मार्च हो जाएगा, क्योंकि दूसरे साल के अंत में ब्याज मिलेगा, दूसरे साल के स्टार्टिंग में ब्याज नहीं मिल जाएगा। ओके, तो एंट्री क्या होगी ब्याज की? ये दूसरे साल के अंत में बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरएफ अकाउंट। क्यों? ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरएफ। ब्याज किस पर मिलेगा? देखो सेकेंड ईयर का ब्याज बेटा, तो बोलेगा सर फर्स्ट ईयर में ब्याज क्यों नहीं मिलेगा? कोई बताएगा फर्स्ट ईयर में ब्याज क्यों नहीं मिलेगा? हैं? बताओ, फर्स्ट ईयर में ब्याज क्यों नहीं मिलेगा? हमको फर्स्ट ईयर का ब्याज चाहिए, दो। हैं? बताओ, फर्स्ट ईयर में 31 मार्च को जब इन्वेस्ट ही हुआ है तो 1 दिन का ब्याज लेके हम क्या करेंगे? अब 31 मार्च 19 में इन्वेस्टमेंट हुआ है तो 31 मार्च 20, 1 साल बाद हमको ब्याज मिलेगा। कोई आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट ईयर में ब्याज क्यों नहीं मिलेगा? तो फर्स्ट ईयर के एंड में हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो ब्याज हमको कैसे मिल जाएगा? समझ में आ गया? पक्का? चलो बेटा, इसका ब्याज किसका मिलेगा? इस अमाउंट का 1,60,174 का 4% बराबर 6,407। अगर 0.5 के ऊपर होगा तो करवाइएगा, नहीं तो नीचे ही रखिएगा। ओके, यही अभी रहा, मैच करा लिया करिएगा बुक से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आ रहा है, 64,7 आ रहा है, ये हो जाएगा बेटा। ओके, क्लियर हो गया? अब बेटा ये क्या हो जाएगा? बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड।
ओके, समझ आ गया। अब ध्यान दो, ये अमाउंट यही रहेगा, एंट्री भी यही रहेगी, ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। दूसरे साल जो हम इन्वेस्ट करेंगे बेटा, वो इस ब्याज और इस मूलधन दोनों को मिला के इन्वेस्टमेंट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट बोथ, जोड़ो कितना आ जाएगा? 1,66,581, 1,66,581, 1,66,581। ओके, क्लियर? नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? कर लिए? पक्का? नरेशन लिख लिया करो। ओके, क्लियर हो गया? पक्का? चलो, अब बेटा आएंगे थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में क्या होगा? थर्ड ईयर में देखो, थर्ड ईयर में जब आएंगे तो 3 ही साल है। तो पहले साल हमने इन्वेस्ट किया 1,60,174, दूसरे साल हमने इन्वेस्ट किया 1,66,581। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना? 3,26,555, 755 इंटू 4%, 4/100 निकालिए। 13,070, 13,070, यही तो। ये और 3 ही साल इन्वेस्टमेंट करना है। और यहाँ नीचे क्वेश्चन में दिया है, और निवेश से 3,25,000 रुपये की आय अर्जित होती है। ध्यान दो, तीसरे साल के अंत में निवेश की वैल्यू कितनी है? 3,26,755, और हमको मिला कितना? 3,25,000 मिला। इसका मतलब 1,755 रुपये का हमारा लॉस हो गया। दूसरी बात, थर्ड ईयर में हमको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि थर्ड ईयर के एंड में हमारी वैल्यू कितनी है? और हमको 3,25 मिल रहा है। इन्वेस्ट कर देंगे तो 5 लाख हो जाएगा, ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो थर्ड ईयर में हमको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ब्याज कितना हो जाएगा?
13,070, 13,070 पैसा यही निकालेंगे, लेकिन विनियोग नहीं करेंगे। विनियोग से पैसा मिलेगा, ये एंट्री उल्टी एंट्री हो जाएगी। ईयर भी चेंज हो जाएगा, 20-21 हो जाएगा, 20-21। ओके, पहले समझ लिया करिए तब लिखा करिए। पेन चला देते हैं तुरंत, जज बन जाते हैं एकदम, हैं? हाँ, डिसीजन दो, हैंग टिल टू डेथ, है तब तक लटकाए रखो जब तक मरे ना है। हाँ, अब देखो विनियोग से पैसा मिल रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी? मार्च 31 बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्ट, थोड़ा काम और है इसलिए, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, मिल कितना रहा है? 3,25,000। हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? 3,26,755। इसका मतलब 1,755 नुकसान हो गया। क्यों? और नुकसान होगा तो क्या एंट्री होगा? आपको हमने बता रखा है क्या? DRF अकाउंट डेबिट टू DRFI। अब समझ में आ गया? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एंड लॉस रिकॉर्डेड। अब नोट कर लो आप, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एंड लॉस रिकॉर्डेड। ओके, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नोट कर लीजिए। सबको समझ में आ गया? अब तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है? श्योर? क्वेश्चन पूरा हो गया? क्यों? क्वेश्चन पूरा हो गया ना? अरे अभी डिवेंचर का रिडेम्पशन करना है, अभी तो फंड का मैनेजमेंट हुआ है। अभी तो केवल थाली परोस करके सामने आई है, खाएंगे उसके बाद मुंह धुलेंगे। मुंह धुलने की एंट्री बताइए। हैं? मजाक नहीं कर रहा हूं। क्या हो जाएगा? DRF अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये मुंह धुलने की एंट्री है, मतलब अंतिम एंट्री है ये। ठीक? हाँ, बोले साहब चम्मच से खाएं तो भी हो गया? नोट हो गया? चलो, ये कैलकुलेशन नोट कर लिए? कैलकुलेशन भी नोट कर लीजिए। ठीक, अब रिडेम्पशन किस पर है? एट पार। जनरल एंट्री क्या होगी बोलो? हैं? अब हम कल से एंट्री खड़ा करके पूछेंगे कि लोगों को, बहुत कच्चा कर दियो। कितना? 5 लाख। बीइंग अमाउंट ड्यू
बीइंग अमाउंट ड्यू, ओके। फिर 8% डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। ठीक, बीइंग अमाउंट पेड। अमाउंट पेड या बीइंग डिवेंचर रिडीम्ड भी आपको मिल सकता है, ये भी, ओके। ठीक, क्लियर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मुंह धुला दें, क्या एंट्री हो जाएगी? पानी साबुन अकाउंट डेबिट टू हाथ टू जनरल रिजर्व अकाउंट RESERVE। ठीक, कितना है? सारे डिवेंचर रिडेम्पशन फंड का क्रेडिट जोड़ो और उसमें से डेबिट घटाओ, तब बैलेंस आएगा। ₹4,98,345 आना चाहिए। जोड़ो, हमारा मुंह ना देखो, निकालो, सारे क्रेडिट निकाल लीजिए और डेबिट माइनस कर लो, यही आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूं। अरे इतना टाइम लगेगा? पहला कौन जोड़ना है? पहला जोड़ना है 174। ठीक, ये देखो कैसे जोड़ना है। पहला आपने ये विनियोग किया, दूसरा आपने ये कहाँ गया, ये विनियोग किया, ठीक, और तीसरा आपने विनियोग नहीं किया, तो तीसरा 164,174 प्लस ब्याज 13,070, इतना जोड़ लीजिए। चलो हम बता रहे हैं, पहले साल का जोड़ो 1,60,174। अरे डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जहां जहां हो वो सब जोड़ लो। 1,60,174 जोड़ा, फिर जोड़ो 1,66,581, यही तो होगा, क्यों? फिर उसके बाद में 1,60,174 और 1,30,70, इतना जोड़ लो, मतलब वही 13,070 वही आया, नहीं जोड़े। 4,98,345 यही आया। ये कैसे यार? तो ये बताओ, सुनो, ये बताओ, उसमें से जो आपने लॉस किया है डिवेंचर रिडेम्पशन फंड का डेबिट बैलेंस नहीं माइनस करो, 1755
1755 माइनस करिए, आया जो हमने बोला, वही तो बोल रहा हूँ, वही 44-45 1 रुपये का डिफरेंस। ओके, समझ में आ गया? तो भर लीजिए अमाउंट, यहाँ भरिए 4,98,300 कि 245 या 44 जो भी है। क्लियर हो गया? समझ में भी आ गया 100%? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का? तो 25 नंबर एकदम ऐसे ही है, पढ़ो जरा। 37 नंबर, सॉरी 37 पढ़िए, कहीं कोई लाइन ना समझ में आए तो बताइए। 38-39 फिर अलग तरीके का है। 37 पढ़िए, किताब नहीं है तो पड़ोसी में पढ़ लीजिए, और पड़ोसी के पास भी नहीं है तो ऊपर देखिए छत पर, ग्रुप में पढ़ा होगा तो ग्रुप में देख लीजिए। नहीं 36 लगवाएं कि 7 लगवाएं? अच्छा नंबर चेंज है, चलिए मैंने लगवाया है एक्स लिमिटेड वाला, ओके, और क्वेश्चन दिया है नीचे ए लिमिटेड 5 लाख, ए लिमिटेड 5 लाख। अगला क्वेश्चन पढ़िए और जो प्रॉब्लम हो पूछिए, वैसे मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूं, अभी इसी टॉपिक का क्वेश्चन है। अच्छा चलिए सुनिए, कुछ ना करिए, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड और डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के बताइए। चलिए इसी क्वेश्चन का जिसका मैंने बताया, इसका लेजर पोस्टिंग करके बताओ, चलो करो, लेजर पोस्टिंग करिए, इसका लेजर पोस्टिंग, इसी क्वेश्चन का लेजर पोस्टिंग करिए। क्योंकि घर से कह देंगे तो पता नहीं लेके आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं कल गायब हो जाए, अब कल चेक करेंगे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको इसकी लेजर पोस्टिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, ईमानदारी से बताएंगे? कई लोगों को। तो जिनको प्रॉब्लम आएगी वो देखें, और जिनको प्रॉब्लम नहीं आएगी वो भी देखें। देखो, और मैं इसका नहीं बताऊंगा, मैं अगले क्वेश्चन का लेजर बता दे रहा हूं, जिससे अगला क्वेश्चन भी समझ लो लग जाए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूं एक बार, जिसमें 5 लाख है ए लिमिटेड। यहां पर बेटा बड़ा आराम दिया है, 90,412 रुपये 50 पैसे हर साल 5 लाख रुपए के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 5 साल का अकाउंट बनाना है। ओके, चलो देखो बोर्ड पे देखिए, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ठीक, फंड अकाउंट, लेजर ऐसे तो बनेगा पक्का? ठीक, डेट क्या हो रहा है, अपने आप पे कुछ हो रहा है। लेजर फोलियो बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं, जनरल फोलियो बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, लेकिन खींच देते हैं तो आप कहेंगे सर जानते ही नहीं है। हाँ, ये बड़ा खराब बात, तुरंत सकाएं। कोई बात नहीं, परख सदैव सोने की ही होती है, कोयले को कोई जला के नहीं देखता है, लाओ देखें सही है कि
अगर कोई आपको परख रहा है इसका मतलब समझो सोना है आप, क्योंकि लोहे को और कोयले को कभी कोई परखता वो तो वैसे है ही है। ओके, अब ध्यान दो बेटा, पहली एंट्री जब हुई होगी तो डीआरएफ अकाउंट डेबिट था। देखो जनरल एंट्री में डेबिट है कि नहीं है, क्रेडिट। पहली एंट्री में डीआरएफआई अकाउंट क्रेडिट है, क्यों? बाई पीएल इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यही तो, बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। कब? इसका ईयर क्या है? 1 अप्रैल 2017 से शुरू हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 2017-18 मार्च 31 बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ओके, कितना? 90,000 कितना है? 412 रुपये 50 पैसे। एक और खैयस क्रिएट किए हैं ये, ठीक, कोई बात नहीं, चलो अकाउंटेंट हैं आप, चवन्नी अठन्नी हिसाब रखना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं होगा, खाता बंद कर दीजिए। ठीक, और आप जानते हो अगर कुछ ना दिया हो तो इस बैलेंस को क्या करेंगे? 2017-18 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन 90,412 रुपये 50 पैसे। याद करो वो दिन जिस दिन पढ़ाया था इसको सेकेंड ईयर में। ओके, अब सीडी अगले साल बीडी आ जाएगी। बताएं यहां कौन सी डेट लिखूं? अच्छा, 18-19 लिख दिया। अब नीचे क्या लिखें? देखो बेटा, ये वर्ष का अंत है और इसके अगले दिन ये ट्रांसफर होता है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस सदैव अप्रैल को ही होती है। बाई बैलेंस बीडी कितना? 90,412 रुपये 50 पैसे। ओके, फिर क्या होगा? फिर वर्ष का अंत होगा और बाई एक खूबसूरत सा ब्याज मिलेगा। उस ब्याज का अमाउंट क्या होगा? इसका 5% निकालो। आंसर नहीं दिया, सीधे पूरा इंटरेस्ट दिया है। 2015 वो कह रहा है 2000, क्वेश्चन शुरू हुआ है 17 और ब्याज 2015। यही तो नहीं गड़बड़ है। वो लगता है 11 में शुरू हुआ है, 15 में पूरा होगा, 15 का को टोटल ब्याज दिया है। हाँ, चलो कितना ब्याज आया? 45-20 कितना है? 0.6 है, तो 21 कर लो। अब बढ़ेगा 54-58, तब टाफी खाना, ठीक है। अब उसके बाद फिर पैसा निकालेंगे बेटा, तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी? बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना? सेम अमाउंट 90,412 रुपये 50 पैसे। जोड़िए कितना हो जाएगा? चलाओ कैलकुलेटर। 1,04,346 रुपये 50 पैसे मुन्ना। अच्छा, एक पूरा 46 कंप्लीट। चलो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर 2018-19। खैयस ना किया करो यार, कितना?
एक 85। हाँ हाँ, यहाँ 1,85,346 बड़ा खैहस किए हो यार। 1,85,346। कैलकुलेशन गलत करोगे तो अंडमान निकोबार भेज देंगे यार। हाँ, 3 बार लिखना पड़ता है। टू बैलेंस CD, पहले उसी को काला पानी कहा जाता था अंग्रेजों के ज़माने में। समुद्र का पानी होता था ना, काला पानी, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं काला पानी की सज़ा हो गई, तो काला पानी का सज़ा वही होता था। अब बेटा देखें, 19-20 अप्रैल 1 बाई बैलेंस BD 1,85,346 रुपये। अब इसका बेटा 5% निकालो। हैं 9267 पॉइंट भी कुछ है 3 छोड़ दो। 50 पैसे से कम होगा जोड़ लेंगे, 50 पैसे के ऊपर होगा चलो, और 54-58 बाद में ज़्यादा आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है। ओके, बड़ी मुश्किल की बात तो इसको बैलेंस कर मिला है अभी, फिर इस साल गड़बड़ होगा। ये क्या हो जाएगा, मार्च 31 बाई बैंक अकाउंट। ओके ठीक, फिर मार्च 31 बाई स्टेटमेंट ऑफ PL 90,412 रुपये 50 पैसे। इस बार सही जोड़ना, 2,85,025। यही तो बेटा 0.8। तो 8 कहाँ, जब 0.50 पैसा है तो 8 कहाँ से जाएगा? 50 पैसा, वो 50, 30, 80 आपने कर दिया होगा। ओके चलो बेटा ट्रांसफ़र करते हैं। 2019-20 मार्च 31 बाई बैलेंस, नहीं टू बैलेंस, सॉरी बाई कहाँ, टू बैलेंस CD 2,85,025। ओके, ऐसे आगे बना लेंगे आप, क्यों? अच्छा यहाँ तक बनाओ तब आगे बनाते हैं। 0.5 यहाँ तक बनाओ, यहाँ तक बनाइए फिर आगे बताता हूँ आपको। हैं? हाँ, अरे 19-20, 29 नहीं यार, 19-20 सॉरी। ओके समझ में आ गया? पक्का?
बन गया? बनाइए बनाइए, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बनाइए कि जले ना। ओके, बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ऊपर का ये दोनों पोर्शन बन गया है, क्योंकि नीचे अब हम नहीं लिख सकते, या लिख दें अभी, रुको सेट करके मिटाना ना पड़े। अब सेट हो जाएगा। चलो बेटा ध्यान दो, ये 3 साल हो गया है, 4-5 हमको बनाना है। ओके ठीक, इसी के नीचे तो हम लोग बात कर लेते हैं। देखो 19-20 तो ये क्या हो जाएगा, 20-21, 20-21 कब, अप्रैल 1 22, पीछे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा शायद, क्यों? ऊपर ही बना देते हैं, बहुत पीछे दिखाई नहीं देगा। ठीक, चलो देखो नीचे वाला नहीं मिटाएंगे, परेशान न रहिए, 2 मिटा देंगे केवल बस। ओके, आप में डेट वगैरह बनाए होगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो 20-21 22 बैलेंस बीडी कितना, 2,85,025। अब इसका बेटा ब्याज, ये तो हो गया अप्रैल 1 में, अब आएगा मार्च 31। तो बाई बैंक, इसका निकालो 5%, 14,251 रुपये 25 पैसे छोड़ दीजिए, बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल 90,412 रुपये 50 पैसे, सब जोड़ो। तीन लाख 3,89,688.5। चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना सब चल जाएगा। 2020-21 मार्च 31 टू बैलेंस सीडी 3,89,688.5। ओके, अब आए बेटा लास्ट ईयर 21-22, क्यों? बाई बैलेंस बीडी 389,688.5 बाई, ये हो गया अप्रैल 1 को, और अगला मार्च 31 बाई बैंक अकाउंट एंट्री, इसका करिए कितना हो जाएगा, 19,484.46 है। चलो 19,484 रुपये .4, वो 4-6 आ रहा है, 6 पैसा कम आया, कोई बात नहीं, चलो ठीक। बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल
90,412 रुपये 50 पैसे जोड़ लीजिए। हैं 285 रुपये 4,99,000 नहीं भाई, तो 400 कुछ रुपए कमी आ गई क्या? एक बार फिर से जोड़ो। 5 लाख आना चाहिए, तो 415 रुपये कमी आ गई। 415 रुपये लास्ट। और क्या कर सकते हैं? छोड़ रहे हैं मुन्ना, छोड़ रहे हैं, हमको कहना नहीं पड़ेगा, हमको अपना समय मालूम है, कंपटीशन वाला क्लास नहीं है। ठीक, तो ध्यान दें कितना हो जाएगा ये, तो बाकी कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बेटा? लास्ट में, और लास्ट इधर ही आएगा, नहीं इधर आ जाएगा। टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना? 415 रुपए। और बाकी क्या ट्रांसफर कर देंगे? ठीक, उधर जाएगा क्या, यह सोच रहा हूं। नहीं, सीडी थोड़ा इसमें किया जा सकता है। ठीक, लास्ट तो इधर लिख दिया, बाकी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट हो जाएगा, लास्ट काहे होगा यार? इसलिए हमको मिलेगा कितना? 5 लाख मिलेगा, वही तो गड़बड़ मिले। इन्वेस्टमेंट फंड से कितना मिलेगा? 5 लाख। और हमारा फंड बन कितना रहा है? 4,99,000 समथिंग कुछ। तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा बाई डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना? 415 रुपये। क्यों? अब ये पूरा करो, देखो 5 लाख हो रहा है, और ये 5 लाख कहाँ कर देंगे? क्या कर देंगे? मुंह धुल लेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? 2021-22 मार्च 31 टू जनरल रिजर्व अकाउंट 5 लाख बना लीजिए आराम से, जल्दी जल्दी बनाओ, जाना है। ओके, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना कर लाएंगे आप, और इसी की जनरल एंट्री पूरी करके लाएंगे, पक्का? हाँ, और शैतानी करोगे तो कॉपी चेक करना शुरू कर दूंगा गेट पे, कार्ड के बजाय। कार्ड कॉपी दोनों साथ, C&C। और कल 30 तारीख है, ध्यान रखें। 1 तारीख से एंट्री बैन हो जाएगी, इसलिए फीस फास्ट जमा कर देंगे। ओके।